नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स। छात्रों को डिजिटल दुनिया से जोड़ने के उद्देश्य से एक तरफ जहां सरकार छात्र छात्राओं को फ्री टैबलेट और लैपटॉप दे रही है, वहीं यूपी के संत कबीर नगर जिले के एक निजी स्कूल सूर्या इंटरनेशनल एकेडमी खुद के बजट से बीते कई वर्षों से अपने यहाँ 10वीं पास करने वाले छात्र छात्राओं को फ्री में टैबलेट वितरण कर रहा है। जिला मुख्यालय पर स्थित इस प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान ने इस साल 267 छात्र छात्राओं में निःशुल्क टैबलेट वितरण किया। आपको बता दें कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच एकेडमी में फ्री टैबलेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के शुभारंभ पर प्रसिद्ध भजन गायक सत्य प्रकाश तिवारी और उनकी टीम ने मां शारदे और अन्य भक्ति गीत प्रस्तुत किए। एकेडमी में आयोजित फ्री टैबलेट वितरण कार्यक्रम के दौरान बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे प्रोफेसर ओपी पांडे और विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर वंदना पांडे का एकेडमी के एमडी डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी और एग्जीक्यूटिव एमडी सविता चतुर्वेदी, पूर्व प्रमुख और एसआर समूह के सीईओ राकेश चतुर्वेदी, प्रिंसिपल रविनेश श्रीवास्तव की अगुवाई में जोरदार स्वागत हुआ। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के तौर पर पहुंचे शहर चेयरमैन जगत जायसवाल का भी एमडी डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी की अगुवाई में जोरदार स्वागत हुआ। फ्री टैबलेट वितरण कार्यक्रम के आयोजन का विधिवत शुभारंभ आए हुए अतिथियों ने एमडी डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी और एग्जीक्यूटिव एमडी सविता चतुर्वेदी के साथ पूर्वांचल के मालवीय कहे गए स्वर्गीय पंडित सूर्य नारायण चतुर्वेदी के चित्र पर पुष्प अर्पण और माता सरस्वती की पूजा अर्चना और दीप प्रज्वलन करके किया। फ्री टैबलेट वितरण कार्यक्रम के मंच पर एकेडमी के बच्चों ने सरस्वती वंदना और स्वागत गीत के साथ ही साथ विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति कराए हुए अतिथियों का दिल जीत लिया। कार्यक्रम में अपने संबोधन में मुख्य अतिथि ओपी पांडे ने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधुनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इससे मानव सभ्यता को गहराई में जाकर प्रभावित किया। आधुनिक जीवन में तकनीकी उत्पत्ति ने पूरे संसार में संचार क्रांति ला दी है। इस आधुनिक दुनिया में अच्छी शिक्षा प्राप्त करने और अच्छी तरह से विकसित होने के लिए विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में किताबी ज्ञान से बात नहीं बनती, बल्कि शिक्षा और तकनीकी का सहसंयोजन आवश्यक है। इसी क्रम में विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर विनीता पाठक ने अपने संबोधन में विद्यालय प्रबंध तंत्र की खूब प्रशंसा की और कहा कि एकमात्र ऐसा विद्यालय है जहां विद्यार्थियों को शिक्षण कार्य से संबंधित सभी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करता है, जिसमें विद्यालय का पहल 11वीं में प्रवेशित सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क टैब प्रदान करना बहुत ही सराहनीय पहल है। इस विद्यालय के विद्यार्थी भविष्य में न केवल जनपद बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहराएंगे। वहीं विद्यालय के प्रबंध निदेशक डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी ने टैब की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विद्यार्थी बहुत से क्षेत्रों में विज्ञान और तकनीकी का प्रयोग करते हुए अपनी जीवन शैली को ऊंचा आयाम दे सकते हैं। इस आधुनिक युग में विद्यार्थी उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने जैसे सुविधाओं से वंचित न हो, इस उद्देश्य से सूर्या परिवार सदैव तत्पर रहता है। साथ ही साथ विद्यालय की प्रबंध निदेशिका सविता चतुर्वेदी ने अपने संबोधन में कहा कि हर चीज के दो पहलू होते हैं और वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसका सार्थक या निरर्थक प्रयोग करें। टैबलेट का सार्थक प्रयोग करके विद्यार्थी ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। इसी क्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य रविनेश श्रीवास्तव ने बताया कि कार्यक्रम विगत पिछले एक दशक से चला आ रहा है और विद्यार्थियों के भविष्य को सुव्यवस्थित और सुसंगठित बनाने के लिए ये संकल्प जारी रहेगा। मंच का सफल संचालन और आए हुए अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन विद्यालय के उप प्रधानाचार्य शरद त्रिपाठी ने किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक सर्वश्री अशोक चौबे, नितेश द्विवेदी, बलराम उपाध्याय, शैलेंद्र शुक्ला, अविनाश श्रीवास्तव, अष्टभुजा त्रिपाठी, आशुतोष पांडे, शिवचरण पांडे, तपस्या रानी सिंह, बबीता त्रिपाठी, प्रतिभा श्रीवास्तव, अर्चना सिंह, अर्चना त्रिपाठी, पलक श्रीवास्तव, दीपशिका, नामिका, सुधीर यादव इत्यादि लोगों का विशेष सहयोग रहा। गुरु को दिया ये नन्हे बच्चे जिस दिन इस विद्यालय में कदम रखते हैं उसी दिन से इनका प्रशिक्षण शुरू हो जाता है और ये दायित्व हमारे शिक्षक वृंद पर है कि वो एक कैसा नागरिक हमारे समाज को देते हैं। और निसंदेह जब भिखारी इतने स्मार्ट दे रहे हैं आपका विद्यालय तो बच्चे कितने अच्छे हैं। मैडम से कहा कि देखिए गलती क्या ये बिल्कुल लड़की लिपस्टिक लगा के आ गई है, ये भिखारी लग भी नहीं रही। बाद में पता चला कि इस भिखारी का स्टेटस क्या है। तो सभी परफॉर्मेंस बहुत अच्छे थे, बहुत उत्साहवर्धक थे। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, हमें पहले से भी पता था कि यहाँ पर इस तरह से टैब डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो मैंने पूछा कि ये सरकारी मामला है या स्वयं देते हैं। तो पता चला कि नहीं, ये सरकारी नहीं है, क्योंकि सरकार तो मोबाइल है, टैब है, कंप्यूटर्स है, वो देते रहते हैं। क्यों देते हैं? कोई
भी सरकार इस तरह का काम मुफ्त होता रहता है। क्यों देते हैं? क्योंकि उनको बदले में आपसे आपका कीमती वोट चाहिए होता है। लेकिन इस विद्यालय में जो टैब दिया जा रहा है वो बदले में आपसे कुछ नहीं लेना है, बल्कि वो समाज को, देश को एक अच्छा नागरिक देना चाहते हैं जो समय के साथ आगे बढ़ सके, इसलिए वो टैब वितरण करते हैं। मंशा में, दोनों के उद्देश्य में, दोनों के वितरण के उद्देश्य में बहुत ज्यादा अंतर है। एक का संकल्प शुभ और सात्विक है और दूसरे का संकल्प आप जानते हैं। तो जब आपका संकल्प शुभ और सात्विक होता है तो उसकी परिणति शिव के रूप में होती है। ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ स्वतः लग जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि आशीर्वाद आपके साथ रहे। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि शिक्षिकाएं कितना जल्दी इतने वैरायटी के कार्यक्रम पेश कैसे करते हैं। तो सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई कि वो बहुत अच्छे कार्यक्रम कर रहे हैं। यद्यपि इस बार कुछ कार्यक्रम कम है। जब बच्चों को समाज मिलता है तो उनका जो प्रतिभा होती है वो निखरती है, उनकी जो कमी होती है वो खुद एनालाइज करते हैं, शिक्षक भी एनालाइज करते हैं। लेकिन मुझे लगता है विकसन नहीं हो रहा है, लेकिन शुरू से सबसे तय विकसन हो रहा है। मैं उसका साक्षी रहा हूँ। कॉलेज के प्रबंधक को बहुत बधाई की इतने लाभ पर बच्चों को तकनीकी शिक्षा देने के लिए मेरी सरकार के पैरेलल आकर के अपने बच्चों को टैब डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इन लोगों ने इस परंपरा को कायम रखा है, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। स्वर्गीय सूर्य नारायण चतुर्वेदी की शिक्षा, मुझे भी उनके सानिध्य में बहुत कुछ सीखने का अवसर हुआ। इस चतुर्वेदी परिवार से मिलते हैं तो इस प्रोग्राम को पुनः प्रायोजित करने में बहुत प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि 2 साल कोरोना की विभीषिका की वजह से हमको ये प्रोग्राम स्थगित करना पड़ा। इसके कारण भी थे, क्योंकि एक तो बहुत बड़े लेवल पे टैबलेट की उपलब्धता सुनिश्चित कराना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि कोरोना की वजह से मैन्युफैक्चरिंग पे भी बहुत प्रभाव पड़ा था। तो बीच में हम टैबलेट नहीं उपलब्ध करा पाए थे। लेकिन उस वक्त जब आम जनमानस आर्थिक संकट से जूझ रहा था तो हमने 3 महीने की फीस माफ की थी, जब हम टैबलेट नहीं दे पाए थे। तो कहीं ना कहीं विश्व पटल पे हम पीछे रह जाते। 11th स्टैंडर्ड तक आते आते आप इतने समझदार हो जाते हो कि तकनीकी का ज्ञान स्वस्थ रूप से कैसे करना है इसकी समझ आपको आ जाती है। इतना ज्यादा गूगल का प्रयोग नहीं था, तो एक क्वेश्चन के आंसर के लिए किताबों के कई पन्ने पलटते थे। सेकेंडरी स्कूल के इस टैब वितरण समारोह में उपस्थित गोरखपुर से चलते आए हुए लगातार कई वर्षों से कंटिन्यू चलता। हमने इस विद्यालय में जब फर्स्ट की क्लास शुरू किया था उसी समय हमने मन से घोषणा किया था कि कांटिन्यू में टैब वितरण का कार्यक्रम हमारा चल रहा था। इस जिले के लिए, इन बच्चों के लिए जितनी हमारी क्षमता है हम करने का प्रयास करें। लगातार कई वर्षों कई कार्यक्रमों, चाहे साइंस का कार्यक्रम हो, चाहे विज्ञान प्रदर्शनी का रहा हो, चाहे हमारा एनुअल फंक्शन का है, चाहे स्पोर्ट का कार्यक्रम है, चाहे टैब डिस्ट्रिक्ट का कार्यक्रम है, हमारे गुरु प्रोफेसर ओपी पांडे का सदा ही हमको स्नेह और आशीर्वाद मिलता है। जब जब उनको आवश्यकता महसूस होती है, हम अगर शाम को याद करते हैं, सुबह उनका कार्यक्रम हमारे लिए रेडी रहता है। उन्हीं के साथ कई वर्षों से हमको आशीर्वाद दे दिया रहे हैं हमारी प्रोफेसर मैडम विनीता पाठक जी। जब भी हमारे मन में आता है हम कार्यक्रम उनका ऐसे लेते हैं जैसे हम कहे वो जो पहले से वो आप तैयार रहता है। बीच बीच में आप सभी काम को स्नेह मिलता रहता है, इससे ऊर्जा हमारी बढ़ती है। एक टैब वितरण कई वर्षों से चल रहा है। हर वर्ष हमारे पास लगभग 250 से 300 बच्चे फर्स्ट ईयर में हमारे कंटिन्यू अध्ययन करते रहते हैं। और जब भी हमारा कार्यक्रम चला हम सभी बच्चों को टैब देने का कार्यक्रम करते हैं। आज भी उसी कड़ी में एक टैब वितरण का कार्यक्रम जारी है। और जिन भी बच्चों का एक कार्यक्रम है हम चाहेंगे कि उनकी जो फीस है, उनके जो अभिभावक है, उनको कहीं बहुत महंगा फोन वो प्रोवाइड करा रहे हैं।
उनको भी पता है। लेकिन कुछ घराने ऐसे हैं, कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं, कुछ शहर में हैं, कुछ देहात में हैं, उनकी व्यवस्था ऐसी नहीं है कि वो अपना महंगा महंगा मोबाइल और बहुत छोटे छोटे जो भी उनको हम टैबलेट दे रहे हैं उनको कहीं पढ़ाई में सुविधा है। अच्छे मोबाइल वाले भी पढ़ रहे हैं, सस्ते जो भी हम प्रोवाइड कैंपस से कर रहे हैं उससे भी वो पठन पाठन कर रहे हैं। जो भी पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। हमारे कैंपस का और जो हमारा विजन है, अगर हम जो कहेंगे उसको हम ठान लेंगे कि हम गुरुजी करने का ही प्रयास करेंगे और करके ही छोड़ेंगे, तो कार्यक्रम में कहेंगे हम कोई रुकावट नहीं है। लगातार हमारा कई कार्यक्रम चल रहा है। कल हमारे यहाँ स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम था, कल बच्चों का बहुत ज़्यादा कार्यक्रम चला। ये बच्चों का छोटा कार्यक्रम करीब 4, 5, 6 कार्यक्रम आपके सामने हुए हैं, लेकिन कल सुबह 8 बजे से ही, क्योंकि ध्वजारोहण का कार्यक्रम 10:15 बजे का था, बच्चे 8 बजे से ही मंच का संचालन कर रहे थे। लगातार 2 बजे तक कार्यक्रम चला और कई कैंपसों में चला हुआ है। इस कैंपस के साथ साथ हम अपना लगातार SR इंटरनेशनल अकेडमी हमारा नाथनगर में है, आपका भी पदार्पण वहाँ होना है। इसी तरह अगर हॉस्पिटल हमने जितनी शानदार तरीके से ओपनिंग किया था उतनी ही शानदार आगाज इस कैंपस में उन बच्चों को पढ़ने का काम करेंगे और पढ़ाने का काम करेंगे। ओरिएंटेशन का उनका कार्यक्रम हो, पूरे जिले की जनता, सभी हमारे आसपास जो भी हमारे साथ जुड़े हुए सम्मानित लोग हैं, सभी का इस कैंपस में हम स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। और जो भी इस कैंपस में जो भी हमारे प्रिंसिपल, सभी हमारे शिक्षक हैं, जो भी हमारे शिक्षक हैं, जिस भी क्षेत्र में मेडिकल के क्षेत्र में जितनी हमने क्षमता होती हम बहुत अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो टैब की पहल की गई है, ये शिक्षा के दृष्टिकोण से आज के समय में हाईटेक, इस पहल के लिए हमारे इस विद्यालय के जो सदस्य हैं, आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। स्कूल में जो हमारे अध्यापक अध्यापिका बच्चों को, छात्र छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करा रहे हैं, आप सबका भी मैं आभार व्यक्त धन्यवाद वंदन करता हूँ। हमारे बीच में हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रेस, आपका भी स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम में बच्चों के साथ जो अभिभावक आए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पूरे भारत, पूरे विश्व में शिक्षा का सर्वप्रथम स्थान है। अगर हमें शिक्षा का ग्रहण नहीं होगा तो हम अपना नाम, अपना जगह, अपना देश कहीं बता नहीं पाएंगे। खेल का मैदान हो, पढ़ाई का मैदान हो, किसी भी क्षेत्र का मैदान हो, जब तक हम अपनी काबिलियत, मेहनत, अपने पर भरोसा नहीं करेंगे, हम किसी काम में सफल नहीं होंगे। आज हाईटेक में टैब का ही वाईफाई की दुनिया में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र नाथ मोदी जी बहुत पहल कर रहे हैं। इसके लिए सरकार की बहुत सारी सुविधाएं पूरे भारत में विद्यालयों के लिए कराई गई है, लेकिन जो आज टैब का कार्यक्रम रखा गया है, इसमें उनका कोई योगदान नहीं है। मैं इस विद्यालय के परिवार में जो यहाँ के प्रबंधक हैं, उनको धन्यवाद देते हुए बहुत बधाई देता हूँ कि ये आपकी पहल बहुत अच्छी है, जो बच्चे को आगे तक ले जाएगी, बच्चों को सीखने का मौका मिलेगा। ये पहल, ये क्रम जारी रहे, जिससे शिक्षा में कोई रुकावट ना आए, जिससे हमारे ये स्कूल के बच्चे पूरे देश, पूरे विदेश में नाम करके वापस आए, जिससे हमें भी गौरवान्वित है। इस प्रोग्राम में सभी अतिथियों का मैं स्वागत। इस स्कूल की मुख्य अतिथि का नाम बताइए तो ये प्रश्न शामिल हो जाए। लेकिन आज मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि मैं यहाँ किसी अतिथि के तौर पे नहीं आई। मुझे इतना स्नेह मिला है इस चतुर्वेदी परिवार का, प्रताप और सविता, इन दोनों इतना स्नेह मिलता है कि मैं कभी भी इस परिवार से अलग अपने आप को महसूस नहीं करती हूँ। जैसे परिवार के सदस्य अपनी संस्थाओं के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, आप यकीन मानिए कि बिल्कुल मैं भी ऐसे दुआ करती हूँ कि ये स्कूल इसी तरह से निरंतर आगे बढ़ता है।
बहुत अच्छा लगता है। यहाँ की शिक्षिकाओं, मैं हमेशा शिक्षक वृंद को नमन करती हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो काम माँ बाप भी नहीं कर पाते बच्चों के लिए, वो काम शिक्षक करते हैं। अगर चाहते हैं अपने भारत के भविष्य को का चेहरा, भारत का जो भविष्य का चेहरा हो कैसा हो, उसको अगर हम तस्वीर को बदलना चाहते हैं तो इस तस्वीर को बदलने का कोई काम कर सकता है तो वो शिक्षक है। अगर वो अपने कर्तव्य का निर्वहन निष्ठापूर्वक करे तो वास्तव में वो कहते हैं गुरु गोविंद दो करे काके लागे पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद। और कहना है क्या कि मैया जैसा Oh,